एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आंदोलन जो है निरंतर जारी है। फिलहाल मैं वापस से शहीद स्मारक आ पहुंची हूँ। विकास जी मेरे साथ है। विकास जी, गर्मी हो रही है, पहली चीज तो यही पूछूंगी, इस गर्मी में संघर्ष कैसे कर रहे हो यार? मैम, इतना अन्याय हो गया है इन युवाओं के साथ। तो लोग भगत सिंह देखना तो चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी के घर में देखना चाहते हैं। बनना कोई नहीं चाहता। बनना कोई नहीं चाहता, तो किसी को तो लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा। और इस भर्ती परीक्षा के लिए जो पेपर लीक का बड़ा घोटाला है राजस्थान के अंदर, इसके लिए हम 3.5 साल से लड़ रहे हैं पिछले। और ऐसा ही भर्ती 2021 में इतना बड़ा स्कैम हो गया, 2023 तक पर्दा डला रहा, सरकार बीजेपी सत्ता में आई। उसके बावजूद हमें उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण जगी, कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय होगा, एसओजी गठित की। लेकिन एसओजी ने शुरुआती दौर में तो अच्छी कार्रवाई की, लेकिन जब एसओजी के एडीजी कहते थे कि 400 थानेदार हमारी रडार पर है, अब वो थानेदार गए कहाँ? अब एसओजी पर ऐसा आखिर दबाव क्या है सरकार का? सरकार क्यों नहीं चाहती? सरकार किसके दबाव में है कि सारी जांच करवा ली, सारी रिकमेंडेशन हो गई। एसओजी, पुलिस के डीजी ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, मंत्रियों ने कह दिया, 6 मंत्री कमेटी के, 1 मंत्री किरोड़ी लाल। भैया 7-7 मंत्री कह रहे हैं। हम मानते हैं कि अगर सरकार के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं तो इसका मतलब सरकार कह रही है, लेकिन उन मंत्रियों की कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो मनमर्जी है मुख्यमंत्री जी की। भाई सरकार की तानाशाही हो गई कि अपने ही मुख्यमंत्री की कैबिनेट वाले मंत्रियों को सुना नहीं जा रहा। बड़ा हास्यास्पद विषय है। और राजस्थान के मुखिया मजाक का पात्र बन चुके हैं। हर जगह किरकिरी हो रही है। ईडी ने भी अभी कोर्ट में कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पैसों की हेराफेरी हुई है। तो सब लोग इस बात को कबूल कर रहे हैं और हम लोग भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। जिस बात को सरकार की एजेंसियों ने कहा, सरकार के मंत्री ने कहा, सरकार के एडवोकेट जनरल ने कहा, हम उसी बात को दोहराते हुए कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। आखिर कब तक चुप्पी साधे रखेंगे मुख्यमंत्री जी? ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 35 दिन पहले पेपर लीक हो चुका, पारदर्शिता, गोपनीयता, सूचिता सब कुछ भंग हो चुकी, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी यही कहता है कि भर्ती परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। आप देखिए, मैं आपको आज ही की अखबार की कटिंग बताता हूँ, किस तरह एक ही परिवार के 4-4 लोग थानेदार बन रहे हैं। यह एक फैमिली पैकेज है। पेपर में खेल, रिश्ता ही स्केल, मेरिट की माटी, चालाकी का मेल। चालाकी का मेल। और आप यहाँ मोटे अक्षरों में देखिए, थानेदारी का फैमिली पैकेज। फैमिली पैकेज। मतलब लोगों को 40-40 लाख रुपए में देके थानेदार बनाया जा रहा है। हमारा दोष ये है कि हम गांव ढाणी से गरीब किसान के बेटे हैं और हमारे पास वो 40 लाख रुपए नहीं है। प्रदेश के हर नौजवान के पास ये 40 लाख रुपए नहीं है, क्योंकि इस भर्ती में तस्कर, कबाड़ी वाले, ट्रक ड्राइवर जैसे लोग थानेदार बन गए। आरपीएससी के मेंबर के बेटे बेटी थानेदार बन गए। चेयरमैन, उनसे आज तक कोई पूछताछ नहीं की गई। सरकार पे दबाव क्या है? पहले जो वसुंधरा गहलोत का गठजोड़ था, अब भजनलाल ने गठजोड़ कर लिया कांग्रेस सरकार के साथ। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि न्याय हो पाएगा, लेकिन न्याय के नाम पर यह अन्याय हो रहा है। और भजनलाल सरकार की पूरे प्रदेश में किरकिरी हो रही है ऐसा ही भर्ती के नाम पर। हमें उम्मीद थी कि सरकार सत्ता में आती ही एक बड़ा फैसला लेगी और एक नज़ीर पेश करेगी पूरे प्रदेश में कि हम ऐसा ही भर्ती में जो जितने भी लोग संलिप्त हैं उन लोगों के जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन आज न तो उन 400 थानेदारों पर कार्रवाई हो रही, 20-25 दिन में एक थानेदार पर कार्रवाई करके वाहवाही लूट रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है साहब? एक एसडीएम जैसे लोग डमी बैठ रहे हैं, 35 दिन पहले पेपर लीक हो रहा है। आपके बड़े बड़े पोरो कालेर को करो ना गिरफ्तार, क्यों नहीं किया अभी तक है? ढाका, सुरेश ढाका अभी तक बाहर है। इस मास्टरमाइंड यूनिक भांबू बाहर है। और जो लोग दुहाई देते हैं ना कि पूर्ववर्ती नौकरियों से हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ लोग, उन्हीं में से कुछ के सरगना तो यहाँ पर 2021 में नारे लगा रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो झूठे बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल बयान कर रहे हैं, भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में, पूर्ववर्ती नौकरियों में हमारे 500 थानेदार थे। ये बिल्कुल सरासर गलत है। सिर्फ 143 लोग थे जो पूर्ववर्ती सरकार से, पूर्ववर्ती नौकरियों से इस भर्ती परीक्षा में आए हैं। और जब इन लोगों का रिक्रिएशन टेस्ट लिया तो उसमें 80% से अधिक अभ्यर्थी फेल हो गए। उसके बावजूद जब ये कार्रवाई हो रही है तो एसओजी की कार्रवाई उस रिक्रिएशन टेस्ट की बदौलत हो रही है, क्योंकि पिछले 3.5 साल में सबूत मिटा दिए गए। एसओजी के पास, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है जिससे एक एक अभ्यर्थी को छान सके। ऐसी कोई चलनी एसओजी के पास नहीं है कि इनको योग्य और अयोग्य उम्मीदवार को छान के अलग कर सके। तो इसका एक ही रास्ता है कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जाहिर तौर पर गुस्सा तो होता ही। अभी एक कटिंग दिखाई थी न्यूज़पेपर के, आज के ही पेपर में आया है कि फैमिली पैकेज वो चला है। भाई आइसक्रीम नहीं है, खाने की कोई चीज़ नहीं है। जब एक ही परिवार में इतने एसआई बन जाते हैं तो संदेह तो बनता है। खैर, अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है और देखते हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि एक तरफ तो वो विद्यार्थी है जो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाना चाहते हैं और एक तरफ अब वो विद्यार्थी भी आ गए हैं मैदान में जो ये चाहते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो। तो अब देखना होगा कि दोनों में से क्या होता है, भर्ती रहेगी या नहीं रहेगी। आप लोग बने रहिएगा हमारा समाचार पर।